नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आज वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले और फेड के आउटकम से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जबकि लगातार एक अच्छे मूड माहौल के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज भारतीय बाजारों में आते हुए दिखाई पड़ी। 4 दिन की लगातार तेजी और उसके बाद कुछ हद तक मार्केट्स में आज ब्रेक आया और ब्रेक था मिड कैप स्मॉल कैप में, थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल शेयर सबसे ज़्यादा बिकवाली में रहे कि खबर आई थी कि चाइना से कुछ रिजर्व्स को छोड़ा जाएगा सिलेक्टिव मेटल्स में, और उसका इम्पैक्ट रहा पूरे मेटल स्पेस के अंदर। प्रेशर वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी, फार्मा, बैंकिंग ये और एक सेक्टर था जहाँ आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, जहाँ पर भी आज बिकवाली रही। और उसके अलावा कुछ हद तक खरीदारी रही एफएमसीजी स्पेस में और आईटी स्पेस में। हाँ, एफएमसीजी स्पेस के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि ऑल टाइम हाइस पर ये स्पेस बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और मूड माहौल लगातार एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर एक बेहतरी दिखाई पड़ रहा है, एक अच्छी मूव ही मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल भारतीय बाजारों के लिए लगातार तेजी और 2 बड़े इवेंट से पहले कुछ हद तक अनवाइंडिंग मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब बातचीत करें कुछ दर्शकों से भी और जानेंगे कुछ सवाल भी, उससे कुछ जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहला टाटा पावर, अभिनव कुमार सिन्हा साहब का सवाल है। सिन्हा साहब, आज अभी कुछ देर पहले ही राहुल जी जो है हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल में, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी है और उनको लगता है कि अभी तेज़ी और बनेगी। भले ही एक बड़ा मूव देखने को मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसमें मूड बहुत अच्छा है। आप जानते हैं नॉर्थ और बाकी एरियाज़ में गर्मी की स्थिति किस तरह की है, तो डिमांड स्ट्रॉन्ग है ही। आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाटा पावर में एक अच्छे एवेन्यूज़ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अदानी एंटरप्राइज में सडन फॉल क्यों आया? पुनीत साहब, अगर आपने हाल फिलहाल में कुछ खबरों को देखा हो तो 2-3 ट्रिगर हैं। पहला तो ये बहुत बड़े हुए शेयर है, ऑब्वियसली बात है, समय से, भाव से और जो पी होता है उसके लिहाज, यानी मुनाफे के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ ये शेयर चल रहे थे, बियॉन्ड ग्रेविटी से कहते हैं, चल रहे थे। पहला ट्रिगर तो यही हो गया। तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो सस्ता होना ही था इन्हें। दूसरा, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ये आई थी कि इनमें निवेशित 3 अकाउंट्स के 3 बड़े इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स को एनएसडीएल ने फ्रीज़ कर दिया है। फिर दिन एंड तक होते होते सफाई आई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और कंपनी ने भी उसके ऊपर सफाई दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब सेंटिमेंट तो बन ही गया है, तो थोड़ा सा प्रेशर उसकी वजह से आया। तीसरा, कुछ जो बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये भी बात कही है कि यहाँ पर सिचुएशंस ठीक नहीं है फिनेंशियली और बाकी चीज़ों को लेकर, तो इस तरह की कई अटकलें लग रही हैं जिनके आधार पर से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। मोर और लेस करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अभी आप अगर मुनाफे में हैं तो पार्शियल प्रॉफिट या एटलीस्ट 75% लेकर निकल जाइए। अगर आप मुनाफे में नहीं है तो बने रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन इस तरह के शेयरों में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागें और बहुत कम समय में इतना भागें। भागने में परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में भागने में परेशानी है। तो ज़रा इस तरह के स्टॉक से थोड़ा बच के आगे के लिए आप रहिएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो आप बने रह सकते हैं अगर आप लॉस में हैं तो। अच्छा हाँ, कोई ब्रोकरेज की रिपोर्ट नहीं है इसके ऊपर। स्कॉट्स लॉन्ग टर्म, आलोक जी, हाँ ज़रूर आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। 2-3 बढ़िया ट्रिगर। पहला तो कुबोटा की रेंज, कुबोटा ने इसके अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एस्कॉट ने किया था कुबोटा को, और एक स्टेक, बड़ा स्टेक भी ले रखा है, जिसकी वजह से उनकी रेंज ये बेचते हैं और कुबोटा की रेंज की काफ़ी अच्छी डिमांड भी है मार्केट में। एस्कॉट्स के लिए साथ साथ मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर है जो कि अब अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है। नॉर्थ में भी नहीं पहुँचा, लेकिन बाकी एरियाज में तो पहुँच ही रहा है। तो आप उस लिहाज से भी इसके अंदर बने रह सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी ठीक है, स्पेस में यह है, अग्रणी है। ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी हैं, टारगेट्स भी 1700 के आसपास के, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रूशली कुबोटा के नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन पर और इसके नंबर्स पर दोनों पर नज़र रखिएगा। टाटा कम्युनिकेशन 1141 50 क्वांटिटी, देव शर्मा साहब बने रहिए, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। आप ऐसे समझ, इनफैक्ट 1140 आपको तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। 1340-50 तो कल ही छुआ है, 200 रुपये। आप ज़रूर बने रहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपका टाइम फ्रेम लंबी अवधि का है तो आप 1140 से दोगुने होने का भी इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर आप मीडियम टर्म होल्ड करते हैं तो भी आप 1500, 1700, 1800 के आसपास में से निकल सकते हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे समझिए कि 1170 रुपये में टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा है गवर्नमेंट से, 1140 में आपको मिल गया है, तो आप तो वैसे ही उससे ज़्यादा अच्छे फ़ायदे में। अगर टाटा ग्रुप खरीद सकता है अपनी कंपनी में स्टेक सरकार से 1170 रुपये में, वो उस भाव पे वैल्यू देख रहे हैं, तो आपको तो और अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो आप बने रहिए, क्या दिक्कत है इसके अंदर।
बढ़िया नंबर है, अच्छी कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल फाइबर नेटवर्क में है। करीब 5 लाख किलोमीटर का अंडर सी केबल है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा असेट है, दूसरा क्रिएट नहीं हो सकता। तो इस तरह के एसेट्स के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। आप आराम से इसके अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, नीचे मिले तो आप ज़रूर खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। J&K बैंक लॉन्ग टर्म व्यू, चंदन कुमार साहब कोई खास व्यू इसमें नहीं दिखता है, क्योंकि पहली चीज़ तो इसका नंबर अवेटेड है, तो नंबर को आप नज़र रखिएगा। दूसरा, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे बनती है। NPA की सिचुएशन बहुत ख़राब है, मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, मीडियम टर्म में चल जाए तो बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ज़रा इस तरह से अवॉइड करिएगा। बहुत कुछ पॉलिटिकली डिपेंड करता है उस स्टेट के ऊपर भी जहाँ पे ये बैंक आधारित है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, आप उनको देखिए। HDFC, ICICI बैंक जैसे क्यों नहीं बैंक्स में आप दाव लगाइए। इनफैक्ट PNB पे भी आप दाव लगा सकते हैं मीडियम टर्म के लिए, या नंबर सिचुएशन इंप्रूव होती है लॉन्ग टर्म के लिए भी। लेकिन J&K बैंक को एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए तो ठीक है, मोमेंटम में खेलिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट आप स्किप कर सकते हैं इसे। HUL विशाल पांडे साहब के पास है 2338 रुपये के दाम पे। अगर विशाल साहब आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो आपने बहुत अच्छे स्टॉक को ले रखा है। शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो कुछ कहना मुश्किल है। मीडियम टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हर 10 में से 9 घर HUL के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। 100 साल से ज़्यादा पुरानी अग्रणी कंपनी है और अपने स्पेस में दिग्गज है, कोई इसके सामने खड़ा नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी है, कैश रिच है, डेट फ्री है और ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी अच्छे हैं। कंसोलिडेट कर रहा था, बहुत टाइम में चला भी नहीं है, तो अब चल भी सकता है। 1900 रुपये में इसमें GSK ने अपना स्टेक बेचा था, 2500-2600 रुपये की रेंज में शेयर कामकाज कर रहा है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं आया है, तो अभी भी बहुत बड़ी तेज़ी पेंडिंग है। आप इसमें आराम से अपनी पोजीशन में बने रहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि पिछले 12-1 साल में या 15-1 साल में HUL में सिर्फ एक ही बार बाजार में शेयर आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में थे पिछले 10-12 साल से, वो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले तक सेम थे, जब तक GSK ने अपना स्टेक नहीं बेचा था। तो GSK के स्टेक के बाद बाजार में नए शेयर का फ्लो आया है, तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और शेयर में बहुत सी स्ट्रेंथ दिखाता है। आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। आगे बढ़ते हैं। और ONGC सिंह साहब, ONGC के बारे में ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट तो 140-45 और रादर एक तो 180 की रिपोर्ट भी आई थी हाल में, और बड़ा ट्रिगर इसके लिए क्रूड है। क्रूड की तेज़ी ONGC के नंबर्स को अच्छा कर देता है, क्योंकि क्रूड अपस्ट्रीम में ये कंपनी आती है और जितनी तेज़ी क्रूड में रहेगी उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। तो आप वैसे बने रहें। $85 क्रूड की बातचीत हो रही है, अगर मिल जाता है तो ऑब्वियसली बात है ONGC के नंबर अच्छे होंगे और ये Q1Q बेसिस पे और अच्छे नंबर देगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये क्वार्टर में क्रूड और चला है, तो शायद Q1 के नंबर और बेटर आएंगे। तो आप बने रह सकते हैं ONGC में। सो फार तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओवरहैंग अगर FPO का या OFS का आता है ऊपर तो बात अलग होगी, लेकिन सो फार तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड की तेज़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे क्रूड चलेगा वैसे तो ONGC चलेगा। आप क्रूड की तेज़ी को प्ले करने के लिए एटलीस्ट बने रह सकते हैं इसमें। ब्रोकरेज हाउस के टारगेट करीब 180 रुपये के आसपास के हैं। आगे बढ़ते हैं। आइनॉक्स, जैन साहब, आइनॉक्स के केस में एक चीज़ क्रूशियल है, इन्होंने भी फंड रेज किया है और अनलॉक भी हुआ है। तो फंड रेज से फ़ायदा, बैलेंस शीट सुधरेगी, डेट का इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, और अनलॉक से कैश फ्लो सुधरेगा, जहाँ से ये अपने ब्याज को फर्दर चुका पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें इनके लिए बड़ी क्रूशियल है। ये समय बहुत क्रूशियल है। अगर ये 2 महीने लॉकडाउन दोबारा नहीं आता है तो सिचुएशन इनके लिए बेहतर होगी। आता है तो थोड़ा सा हॉन्ट कर सकती है। अगले क्वार्टर के नंबर वीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद सिचुएशन सुधर सकती है। पिक्चरें रिलीज़ होना शुरू हों, उसके बाद ही सिचुएशन सुधरेगी, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। बेस्ट सीमेंट स्टॉक, स्मॉल टिकट साइज़। मिश्रा साहब, ये स्मॉल टिकट साइज़ का कंसेप्ट पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कभी। क्यों स्मॉल टिकट साइज़? नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, आपको लगता है कि आप ज़्यादा शेयर ले पाएंगे। 20 रुपये का शेयर 10% चलता है 2 रुपया होता है। 2000 का शेयर 10% चलता है 200 रुपया होता है। क्वांटिटी कम होगी ज़्यादा होगी इसका अंतर होगा, लेकिन उसके 200 रुपये चलना आसान है, इसके 20 रुपये से 2 रुपये चलना थोड़ा मुश्किल, या 4 रुपये चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो खैर, लेकिन आपकी चॉइस है, इसलिए आप श्री दिग्विजय सीमेंट देख सकते हैं, छोटी टिकट साइज़ में, अच्छी कंपनी है, आज मोमेंटम में भी थी। बड़ी कंपनियों में आप JK सीमेंट देखिए, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे दाम पर मिल रही है। नंबर्स के ओवरहैंग है इसलिए नीचे आया हुआ है, आप इस पर दाव लगा सकते हैं। उसके अलावा बिरला कॉप एक अच्छी कंपनी है सीमेंट में, इंडिया सीमेंट एक अच्छी कंपनी है सीमेंट स्पेस में। इन कंपनीज़ के ऊपर आप एटलीस्ट पोजीशन नियर टर्म में ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए राकेश कुमार साहब ने कोई शेयर नहीं पूछा, तो मैं कहना मुश्किल है। इंडिया बुल्स हाउसिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू, दबे साहब नहीं, इंडिया बुल्स कोई बजाय आप PNB हाउसिंग, कैनफिन होम, HDFC,
को आप लॉन्ग टर्म पे देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ बहुत इश्यूज रहे हैं पीछे। अगर आप पुरानी इनकी हिस्ट्री 2 साल की पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको मना कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, F&O में होता था तो एक एक दिन में इसमें बड़े बड़े स्विंग आते थे। बहुत पहले बसंत महेश्वरी साहब ने एक बात कही थी जब मेरा मिले थे वो, कि किसी भी स्टॉक में किसी वजह के बिना अगर एक दिन के अंदर 25% की फॉल या गेन आती है तो वो स्टॉक रिस्की है। ऐसा दीवान में हुआ, आपके सामने है, ऐसा वीडियोकॉन में हुआ, आपके सामने है, ऐसा यस बैंक में भी हुआ है कई बार, वो अभी आपके सामने है। तो ऐसे स्टॉक्स से आप बचें जहाँ पर बिना किसी वजह के इतने बड़े बड़े मूव आते हैं, क्योंकि इस तरह के मूव आमतौर पर ट्रेडर फैंसी स्टॉक्स में आते हैं। तो इंडिया बुल्स उन्हीं में से एक है, इसलिए आप अवॉइड करें, बेटर कंपनीज के अंदर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आपके लिए रहेगी। अदानी पोर्ट 845-50 शेयर होल्ड, बुक, लॉस, शॉर्ट टर्म व्यू। नितिन जी शॉर्ट टर्म कहना मुश्किल है, लॉन्ग टर्म के तो टारगेट्स हैं यहाँ पर तेज़ी के, लेकिन शॉर्ट टर्म मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, माफ़ी उसके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी। अच्छा राकेश जी, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिहाज से देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखूँ तो सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली बात है TCS का ही आएगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, और कोई भी सेक्टर में फेरबदल होगा तो यही करेगा, क्योंकि ये बेलवेदर है। इन्फोसिस सेकंड नंबर पे आता है, तो ये दो को तो आप हटा दीजिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से बड़े स्पेस में। छोटे स्पेस में आते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड अच्छी कंपनी है, लेकिन बहुत भागा हुआ शेयर है, ये नीचे मिल जाए तो अच्छा दाम बनता है इसके लिए। बिरला सॉफ्ट कंपनी अच्छी है, नीचे मिल जाए आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ओरेकल फाइनेंशियल, कभी किसी बुरे दिन अगर ये 2000 रुपये की रेंज में मिल जाए, जो मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, हर कुछ साल में 2000 रुपये आ जाता है, अगर ये 2000 रुपये के आसपास मिल जाए तो आप ज़रूर लीजिएगा, मस्ट हैव स्टॉक के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। उसकी वजह है क्योंकि बिरला ओरेकल फाइनेंशियल केस में जो डिविडेंड यील्ड बैठती है, जब ये 1700 आ जाता है तब करीब करीब 10% 11% की रेंज में, जो अभी घटकर करीब 5% आ गई है। ये शेयर 2000 से 4000 के बीच में घूमता है। अगर 2000 रुपये आएगा तो डिविडेंड आपको बहुत मोटा मिलेगा, और 4000 आएगा तो अप्रिसिएशन तो हो ही गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा हर हाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरटेल, असद साहब, एयरटेल को लेकर थोड़ा राय बटी रहती है हमेशा। नंबर ठीक है, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, लेकिन चलता नहीं है शेयर। तो अब कब चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, हाउस व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक थोड़ा ढीला है। या तो अगर आप में बहुत पेशेंस है तो आप एक्यूमुलेट करिए, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मीडियम टर्म तक का नज़रिया है तो आपको कहीं और स्विच कर जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम बात कर रहे थे, एक CG पावर को लेकर व्यू आया है, सवाल आया है संजय जी का। संजय जी, CG पावर आज फिर टूटा, ये मतलब इनफैक्ट 2-3 न्यूज़ फ्लो सुनने को मिल रही है इस कंपनी के बारे में। एक तो गिफ्ट सिटी वाली खबर आई हुई है कि फंडिंग को लेकर कुछ इशू था, PNB को लेकर फंडिंग को लेकर कुछ इशू था, लेकिन इस सभी तब के CG पावर में रिलेटेड है जब इसमें ये थापर ग्रुप ओन्ड थी। अब ये थापर ग्रुप ओन्ड नहीं है, अब ये मुरुगप्पा ग्रुप ओन्ड कंपनी है। तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, नंबर साउंड है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए। नीचे मिल जाए कहीं किसी फाइन डे 50 रुपये के आसपास, 60 रुपये के आसपास, तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और FL इंडिया, सुमितोमो केमिकल। सर FL इंडिया के केस में इक्विटी फ्लोट बहुत छोटा है, तो वैसे ही सेफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो आएगा नहीं, बहुत मामूली सी इक्विटी है, कामकाज ठीक है, बस थोड़ा भागा हुआ शेयर है, नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सुमितोमो केमिकल भी मल्टीनेशनल स्पेस की कंपनी है, और फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस तो वैसे ही बजिंग है। दोनों कंपनियों का सिलेक्शन आपका अच्छा है। दोनों में एक कंसर्न है कि दोनों बहुत भागे हुए हैं, क्योंकि सुमितोमो के नंबर इतने ज़्यादा भी आए नहीं हैं कि वो उसके फंडामेंटल को सपोर्ट करे एक्विजिशन के बाद से। तो एक बारी नंबर सपोर्ट कर जाएँ तो उसके वैल्यूएशन ठीक हो जाएंगे। लेकिन FL केस में वो ज़्यादा भागा है, तो थोड़ा अगर नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे कंपनियाँ अच्छी हैं। सुमितोमो पे हो गई, ONGC बात कर ली। ITC क्या करें? जैन साहब, ITC के केस में एक रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था मैंने, 240 से लेकर 360 तक अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की बाय साइड की रिपोर्ट्स हैं, इसमें सबके टारगेट तेज़ी के हैं। ITC एक सेफ स्टॉक है, इसकी टेंडेंसी ही नहीं है एग्रेसिव तरीके से कामकाज करने की, क्योंकि ये बहुत बड़ी फ्लोट का स्टेबल स्टॉक है। तो आप अगर समय दे सकते हैं तो आप बने रहिए। 2004 से लेकर आज तक, यानी पिछले 14-15 सालों में
इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। 2004 से चला, फिर एक बोनस आया, फिर चला, फिर एक बोनस आया, तो चला ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी ड्यूरेशन का पेशेंस अगर आप में है तभी, वरना आप इसको अवॉइड करिए, वरना ये फिर ऐसी एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, निधि जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ स्टेबल थे। जो हमारी जानकार थी आज की रचना वैद्य, उन्होंने इसमें सेल कॉल दी थी और टारगेट भी अचीव हुए, लेकिन बिलीव मी प्रकाश दीवान साहब का ये भी कहना था कि ये शेयर अगर टूटता है तो नीचे की तरफ से सपोर्ट लेके घूमेगा भी ज़रूर, क्योंकि नंबर सही हैं, इतने ख़राब नहीं है और वैल्यूएशन सपोर्टिव है, आप बनी रह सकती हैं नीचे से अच्छे पुल बैक की उम्मीद लगाकर, और शायद मूव यहाँ देखने को मिले भी, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकती हैं। एवरेज ITC में, सर एवरेज ITC में करने की बजाय आप, अगर आपके पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी है तो आप वेट कर सकते हैं और किसी और FMCG कंपनी में जा सकते हैं। आपके पास HUL जैसे अच्छा विकल्प रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ITC अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई दो राय नहीं है, आप एवरेज भी कर लेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास भरपूर पेशेंस है तो, और अगर भरपूर पेशेंस है तो ITC का आज एवरेज करेंगे, एक साल बाद भी एवरेज करेंगे तो भाव यही रहेंगे, तो 1-2 10 रुपये ऊपर होगा या 20 रुपये ऊपर होगा या शायद 50 रुपये ऊपर होगा, लेकिन आप एवरेज करना चाहें कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है उस पर, और डिपेंड करता है आप कितना पैसा डालना चाहते हैं मार्केट में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। RIIL के 50 शेयर, तवन गरिया साहब, 2 दिनों में शेयर एग्जॉर्बिटेंट चला है, अच्छा मूव आया है, 20% सर्किट, फिर 10% सर्किट। AGM है 24 तारीख को, उससे पहले मूव आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो आप प्रॉफिट निकाल ही लीजिएगा उससे पहले, एटलीस्ट कॉस्ट को निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट वाले शेयरों को आप होल्ड कर सकते हैं और उनके साथ आप बने रह सकते हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी और छोटे समय में आई है, कोई भी तेज़ी में दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे समय में आए तो रिस्की हो जाती है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महानगर गैस पर विजय सिंह साहब, ब्रोकरेज हाउसेस तो पॉजिटिव हैं, गुजरात गैस पे कल एक रिपोर्ट भी आई थी, 800 रुपये का टारगेट था, उसके बाद चला है पूरा सेक्टर। थोड़ा समय देंगे तो ज़रूर प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन बेटर पोजीशन IGL, गुजरात गैस, MGL इस ऑर्डर में रहेगा, या एटलीस्ट आप बने रहें, कोई ऐसी दिक्कत तो इस कंपनी में नहीं है, समय दीजिए, अच्छी कंपनी है, मतलब ये तो पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो आप वैसे भी रख लीजिए, इसको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको नीचे मिल जाता तो बात ही अलग है, फिर तो आप ज़रूर इसको होल्ड करिए। रेणुका, गौरव भल्ला साहब, 2 चीज़ें हैं, और सनी साहब का भी सवाल रेणुका शुगर पर है। सर इसके नंबर आने वाले हैं, पहला अपडेट तो ये है। दूसरा, 2 बड़ी चीज़ें हैं। पहला कि रेणुका शुगर के केस में खबर ये है कि विल्मर स्टेक खरीद सकता है, विल्मर का स्टेक अदानी खरीद सकता है, ये खबरें हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, ये खबरें ही हैं, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है इसकी। और अगर आप सिर्फ शुगर साइकिल के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो शुगर साइकिल का जो ट्रेंड और ट्रेजेक्ट्री होती है उसके अपर एंड पे भी हम खड़े हैं, तो ज़रा ध्यान से कॉशियसली ट्रेड करिएगा। शुगर स्टॉक्स आम तौर पर एक साइकिल में चलते हैं और इस साइकिल के अपर एंड पर अभी हम खड़े हैं, तो बहुत संभल कर ही यहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा। रेणुका शुगर के भाव के ऊपर मत जाइए, सिचुएशंस देखिए, क्या पोजीशनें बन रही हैं, क्या खबरें हैं, क्या पुष्टि है और क्या नंबर्स हैं जो आने वाले हैं। कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप ज़रूर इसके अंदर अपनी कॉल ले सकते हैं, लेकिन सो फार यही सिर्फ खबरों के दम पर ये स्टॉक चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अ गुड फर्टिलाइजर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, प्रणव साहब, 2 कंपनियां, पहला नाम तो रहेगा कोरोमंडल, मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है इसको लेने के लिए और रखने के लिए, तो आप कोरोमंडल को देख सकते हैं। दूसरा, चंबल भी ठीक कंपनी है, चंबल में प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके ऊपर दायरा लगाएं। बासफ अच्छी कंपनी है। अगर आप एग्रो केमिकल में फर्दर अपना दायरा बढ़ाएंगे तो PI इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है, आप UPL भी ठीक ठाक कंपनी है, इनको देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस में कोरोमंडल है। अगर आप समय दे सकते हैं तो इस कंपनी को लीजिए। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है और एक बहुत ही साउंड स्टेबल ग्रुप है। EID, पेरी, मुर्गप्पा दोनों चले, और मुर्गप्पा कोरोमंडल के साथ तो एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इनके पास तो EID पेरी का स्टेक भी है, और EID पेरी के स्टेक की ही बहुत वैल्यू है, तो आप पढ़िए इस कंपनी के बारे में, शानदार कंपनी है, और समय देंगे तो ज़रूर अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। अभी थोड़ा हाई पर है, तो थोड़ा ईज आउट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल और लेते हैं। सवाल है गॉडफ्रे फिलिप्स पर, अमन अग्रवाल साहब का। अग्रवाल साहब, गॉडफ्रे फिलिप्स वैसे तो कंपनी ठीक है, मालबोरो के इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये, 42-43 ऑड स्टोर भी इनके 24/7 के नाम से, और पान विलास के नाम से इनके कई और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन वो कुछ इंटरनल डिस्प्यूट की बातचीत थी जिसकी वजह से शेयर टूट रहा है।
प्रमोटर कई बार यहाँ पे खबरें भी आ चुकी हैं स्टेक बेचने को लेकर, किसी कंपनी को स्टेक बेच सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि जो इनके विदेशी पार्टनर है वो इंडिया में स्टेक ले सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में एफडीआई के नियम उस तरह के नहीं है शायद इस सेक्टर को लेकर। तो बहुत वोलेटाइल स्टॉक रहता है आमतौर पर, तो बड़ा ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा। सिगरेट स्पेस में कोई स्टेबल कंपनी है तो वो वीएसटी इंडस्ट्री है, सिर्फ हैदराबाद की बेस्ड, जिसके चारमीनार प्रोडक्ट्स आते हैं, वजीर सुल्तान टबैको, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी, और ये आर के दमानी साहब इसमें मेजर स्टेक प्रमोटर के बाद होल्ड करते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। स्टेबल कंपनी अगर आप चाह रहे हैं, वोलेटाइल कंपनी तो हाँ गॉडफ्रे फिलिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन 2-3 खबरें इसके बारे में जो बाजार में चल रही हैं वो आपको मैंने रख दी है। चलिए फिलहाल इतनी सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिन्होंने हमसे बातचीत की, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई उनसे माफ़ी चाहेंगे, आगे उनसे हम बातचीत करेंगे। कल आप फिर हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं इसी समय पर, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा।